की तरफ जब नजर करी, बोली महाराज भूख लगी है बहुत तेजी से, कुछ खाने को है। रानी बोली है क्या? आधी रोटी जो की धरी है, पाव पे नमक है धरी रहो संभाले, आधी रोटी है जो की धरी है। भैया जौ की रोटी महाराज ने नमक के साथ में खाई तो वो पहला निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। जौ की रोटी और नमक के साथ में, कहते हैं कि गेहूं की रोटी नमक के साथ में खाओ तो वो भी मुश्किल पड़ती, फिर वो तो जौ की रोटी नमक के साथ में। महाराज ने जवाब दिया, रानी ये रोटी हमसे एक वक्त नहीं खाई जा रही है, तुम इस रोटी को रोजाना कैसे खाती हो? तो रानी ने एक बात कही, महाराज समय है समय, और चाहे कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो, समय को आज तक किसी ने नहीं खरीद पाया। और एक बात सुनो हमारी, समय समय की बात समय को समझे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे बरसे पानी। लला विक्की समय पर आवे संग समय सत्य संग करावे, और समय पे होवे मिलन समय में छुड़ना करावे। भैया जे समय पर गई रंग, कबहू बिटिया बाप की तो कबहू पिया के संग। करम चाहे कछु करवाइले, करम चाहे कछु करवाइले, होनी बड़ी है बलवान। एक दिन दशरथ घर टूटी, कई महलन में रूठी, अरे राम को बन विधवा, होनी बड़ी है बलवान। करम चाहे कछु करवाइले, कछु करवाइले, होनी बड़ी है बलवान। जवाब दिया महाराज ने, रानी वो दिन याद करो, अरे हमने तो तुम्हें बहुत समझाया था परंतु तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी थी। महाराज ने रात्रि भर रानी के यहाँ विश्राम किया। सुबह हुआ, महाराज जैसे ही चले तो सुरजी दरवाजे पे खड़ी, और जो महाराज को आता वो देखो, बोली हाँ कहो कल के गए हो, आज वापस आ रहे हो, थे कहाँ? तो महाराज कुछ न बोले, आ गई बड़ी, बोली हमें पता है तुम कहाँ थे और तुम बोलोगे क्यों? महाराज बोले कहाँ थे? सुरजी बोली सुनो सब पता है हम कि रात सोते घर रहे और जान में ले गई धमकाई, और बादिन की कर ले याद कसम मेरी भाई। तुम रात सोते घर रहे, जान में ले गई धमकाई, बादिन की कर
खड़े रहे, मन में विचार किया अगर चुप रहे तो सुरची पता नहीं कैसे क्या कह जाएगी। आगे बढ़े, बोले कोई बात नहीं, सूखी गुड़की दिखाए दे। और कहते हैं कि जब अपनी गलती हो ना तो कचना तो सूखी गुड़की दिखाए के देख लो, का पता बंदर भाई गुड़की काम कर जावे। तो महाराज आगे बढ़े, एक बात कही सुनो सुरची, आते ही आते तुमने उस रानी को घर से बाहर निकाल दिया, अगर फिर भी तुम्हारी आत्माओं में चैन ना हो तो ले जाओ तलवार जाकर के उसे मार दो, न रहेगा बंस न बजेगी बांसुरी। कहीं पे भी हो सुरची के, वो सुनीति के घर पर थे। तुम्हें पता है पूरी रात दरवाजे पे पड़ा रहा, तुम तो आराम से सोई गई हो। जैसे ही गई सुरची चुप हो गई। आगे बढ़ी, महाराज क्षमा करना, हमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। महाराज बोले तुम्हारे सोचने से काम चल जाएगा क्या? चलो अंदर महलों में। कलाई पकड़ी लेकर के गई। महाराज बोले आज तो बच गए, लेकिन आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। समय गुजरता गया। कहते हैं दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया, दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है दोनों बच्चों में भी, दोनों पत्नियों में भी। एक रानी के पास इतनी दासी है सेवा करने के लिए बहुत ज्यादा, एक रानी के पास इतना भी कोई नहीं है जो इसे पानी तक पिला दे। एक बच्चे को दासियां नहला धुला के पालने में झुलाती है, और एक मैया का पुत्र धरती पे सुलाया जाता है, वो भी पत्तों पर। बारी किस्मत। कहते कि एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत और एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। वृक्ष कई वृक्ष के पर डाली दो है, किस्मत अपनी अपनी। एक डाली को काट करके यज्ञ में आहुति लगाई जाती, वही दूसरी डाली को काट करके एक मुर्दे को जलाया जाता है। याद रखना, एक वृक्ष की दो डाली, एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। महाराज के भी दो बेटे हैं, लेकिन किस्मत दोनों की अलग अलग है। अरे एक राजा के दो बेटे, एक राजा के दो बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक पत्तों पे पड़ा है। समय गुजरता गया, दोनों बच्चों के नाम रखवाए गए। सुनीति से पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम रखा ध्रुव। सुरची से पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम रखा उत्तम।
दोनों बच्चे जब समझदार हो जाते तो एक दिन की बात रहे, ध्रुव अकेले खेल रहे थे, उत्तम पास में आया, जवाब दिया भैया तुम अकेले खेल रहे हो, चलो आज पिताजी के दरबार में खेलने के लिए चलते। कलाई पकड़ी लेकर के गया उत्तम ध्रुव। तो महाराज ने जब आता हुआ देखा, मन में विचार किया, उत्तम को रोजाना गोदी में बिठाता हूँ, ध्रुव भी मेरा ही पुत्र है। ध्रुव को उठाया, गोदी में बिठा लिया राज सिंहासन पर, और उत्तम पास में खड़ा हो गया। उस सभा में चुगिल बैठा हुआ था। चुगिल वो कहते कि चुगिल एक ऐसी चीज हो गई जो हंसते खेलते परिवार में आग लगाए। और आज की दुनिया में लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, बल्कि दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं। वो चुगिल वहां से उठ करके गया, जाकर के सुरुचि से कह दिया उसने। वो कहते हैं कि चुगिल एक ऐसी चीज हो, अमृत में विष को घोल देता है। बताया आरी राजा वो मर जाए हुक्म जो, और खुद ही प्रजा पे तोले, और चुगिल घोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। मदिरा पीवे खोटे गरमा तजे। और चेला वो मर जाए गुरु की सीख चितलाई। अरे पिता तो वो मर जाए, और बेटा वो मर जाए पिता की से की सान घटावे। और लला सोनू बिगड़ी में करे बुराई, और छोड़े साथ गरीबी में मर जावे रण लुगाई। भैया वो मर जाए
और भैया मैया वो मर जाए बिटिया तुझो गली गली में घुमावे। मैया वो मर जाए बिटिया तुझो गली गली में घुमावे। अरे बिटिया वो मर जाए जो कुल की जर सैना कटावे। गुजरता गया। सुरुचि ने जैसे ही सुना तो दौड़ करके आई, ध्रुव की कलाई को पकड़ लिया करके जमीन पर धक्का मारा, एक गाल पर तमाचा दिया। एक बात कही चला जाए यहाँ से, अगर आज के बाद मैंने देख लिया तो ऐसी जगह मारूंगा जब पानी तक नहीं